हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ईश्वर की कृपा है। आज मैं ऐसे ही टॉपिक पे किसी से बात कर रही थी, तो टॉपिक याद आया, तो बस आपके साथ शेयर करने का मन किया। टॉपिक ये था कि हम इंसानों में एक जो बैड हैबिट होती है कि हम खुद आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों की आज़ादी छीन लेते हैं। दूसरों की आज़ादी छीन कर हम खुद आज़ाद रहना चाहते हैं। कई बार हम रिश्तों में या फ्रेंड्स में या ऑफिस में ऐसा माहौल बना देते हैं या ऐसे कहते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये खाना नहीं खाना, आपको इस टाइप के कपड़े नहीं पहनने, आपको बाहर नहीं जाना, आपको घूमना नहीं, आपको चुपचाप एक जगह रहना है, कोई बात नहीं करनी किसी से, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, ऐसा वैसा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को कैद कर रहे हैं, अपनी सोच से किसी को कैद कर रहे हैं। और जब एक इंसान किसी इंसान के बारे में ऐसा सोचता है और कैद करने की कोशिश करता है, तो वहाँ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। एक बात गहराई से सोचिए, जब आप आज़ाद रहना चाहते हो, आप चाहते हो कहीं घूमने जाएं, आप चाहते हो कि अच्छा अच्छा खाएं, आप चाहते हो कि अपने दोस्तों के साथ बैठें उठें, बातचीत करें, मिलें जुलें, घूमें फिरें, तो क्या लगता है कि सिर्फ आप ही चाहते हैं और कोई नहीं चाहता? या मतलब सामने वाले इंसान के लिए कोई ऐसी सोच नहीं होती? हर इंसान की होती है। पर दुर्भाग्यवश हम ये करते हैं कि हम खुद आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को कैद करके रखना चाहते हैं। और आप लिख लीजिए कहीं भी कि सृष्टा बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी जो हम इंसानों के अंदर परमात्मा की शक्ति है या जो मन है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट बातचीत करेगा। वो उन चीज़ों को रोकेगा कि आप आज़ाद रहना चाहते हो तो हमें क्यों कैद करते हो। और इसी बात की डिबेट होती है, समटाइम बहस हो जाती है। तो आपको ये इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। जिनकी भी ऐसी सोच होती है, उनको इन बातों से उठना चाहिए कि जो जो मैं करना चाह रहा हूँ या जो मुझे आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी किसी और को भी चाहिए। जब आप किसी की आज़ादी छीनने लगोगे, तो आपकी भी आज़ादी छीन ली जाएगी। बस फिर ये जीवन नहीं कहलाता, ये तो कैद हो गई। एक दूसरे को हम अपने ही विचारों से कैद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। और ये तो भक्ति में कभी नहीं आता। जिसने भक्ति की, जिसने परमात्मा को जाना, जिसने स्वयं को जाना, वो आज़ाद हो जाता है और दूसरों को भी आज़ाद कर देता है। थैंक यू।